नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन रीमर टीमन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो अभिक्रिया है जिसका नाम है रीमर टीमन अभिक्रिया, या इसको राइमर टीमन अभिक्रिया के नाम से भी बुलाते हैं। राइमर टीमन अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है ये फिनॉल की एक रिएक्शन है। फिनॉल जिसका फॉर्मूला होता है C6H5OH, या फिर हम चाहें तो इसको रिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बेंजीन रिंग बनाएंगे और रिंग के ऊपर लगाएंगे OH। ये जो फॉर्मूला लिखा है फिनॉल का फॉर्मूला है, और इस फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में या फिर टेट्राक्लोरोमेथेन के साथ में। साथ ही साथ इसके साथ कराते हैं KOH या NaOH। इनमें से कोई एक पदार्थ लेते हैं और इन तीनों पदार्थों को मिलाकर गर्म करते हैं। ध्यान रखेंगे कि फिनॉल की अभिक्रिया या तो ट्राइक्लोरोमेथेन जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं या फिर टेट्राक्लोरोमेथेन के साथ, इनमें से किसी एक के साथ और इन दोनों में से किसी एक के साथ तीनों पदार्थों को मिलाकर गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर देखो क्या होता है, यहां जो हाइड्रोजन है उसको हमने बाहर निकाला और यहाँ क्लोरोफॉर्म के साथ में हम रिएक्शन करा रहे हैं। क्लोरोफॉर्म को लिया है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, तो हमने एक Cl को इस तरफ तोड़ के लिख लिया और दो Cl को इस तरफ लिख लिया। Cl को तोड़ के लिख लिया है, CHCl2 हो जाएगा। इसके बाद में ये जो रिएक्शन होगी इसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर हाइड्रोजन ये और ये Cl दोनों मिलकर के एक यौगिक बनाएंगे जिसको बोलेंगे HCl। साथ ही साथ ये जो जहां से हाइड्रोजन हटा है वहां पे सिंगल बॉन्ड खाली हुआ है और वहां पर ये जो CHCl2 बचा है वो जुड़ जाएगा। OH है, इस तरफ CH और इस CH के साथ में जो दो Cl बचे हैं वो भी जुड़ जाएंगे। ये जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट की रिएक्शन KOH या फिर NaOH के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे किसी एक के साथ करा लेंगे, जैसे हमने ले लिया KOH। इस KOH की संख्या हम उतनी रखेंगे जितनी यहाँ पे क्लोरीन की संख्या है। जैसे इस यौगिक में 2 क्लोरीन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 KOH ले लेंगे, या 2 लिख लिया है या फिर हम चाहेंगे तो दोनों को अलग अलग लिख के लिख देंगे। ये दोनों Cl यहाँ से और ये दोनों K यहाँ से टूटकर एक यौगिक बनाएंगे जिसको बोलेंगे KCl, पोटेशियम क्लोराइड। साथ ही साथ यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन मिलके एक यौगिक बनाएगा जिसको बोलेंगे H2। अब ये O बचा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ जाएगा, तो रिंग के ऊपर OH है और ऑर्थो पोजीशन पे CH पहले से है, ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया है, तो ये एक एल्डिहाइड बन गया। इस यौगिक का नाम है सैलिसल्डिहाइड। इस रिएक्शन में जब फिनॉल की रिएक्शन हम ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में गर्म करते हैं, गर्म करने पे होती है, तो उस अभिक्रिया का जो मेन प्रोडक्ट है वो सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रीमर टीमन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं सारे पदार्थों का नाम। ये जो यौगिक लिया है हमने फिनॉल है, इसको अपन चाहे तो क्लोरोफॉर्म कह सकते हैं और या फिर IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा ट्राइक्लोरोमेथेन।
ये जो यौगिक है इसको अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, HCl, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ये जो यौगिक बना है, कार्बन की स्थिति को देखें, ये 1 है, ये 2 है, तो सेकंड कार्बन पे लगा है तो इसका नाम लिखेंगे डाई क्लोरो मिथाइल हीनॉल। इसके साथ में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को रीमर-टीमर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से एक और रिएक्शन को हम देखेंगे, जैसे इस रिएक्शन को हमने ट्राइक्लोरोमेथेन के साथ में किया है तो सैलिसल्डिहाइड बना है, या जो ऑर्थो पोजीशन का कार्बन है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है, CHO आ गया है, इस यौगिक को हम सैलिसल्डिहाइड बोल रहे हैं। इसके साथ करने से जो एक और रिएक्शन हम करेंगे तो यहाँ ट्राइक्लोरोमेथेन की जगह पे टेट्राक्लोरोमेथेन को लेंगे। देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होगा। सेम रिएक्शन होगी, फिनॉल का फॉर्मूला बेंजीन रिंग, रिंग के ऊपर OH, और इस OH के साथ दूसरा जो कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन को दिखा लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। साथ ही हम CCl4 के साथ में रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे CCl3 के साथ में किए हैं तो CCl4 के साथ करेंगे। CCl4 को फिर से तोड़ के लिखेंगे, 3 Cl इस तरफ लिख लेते हैं और 1 Cl इस तरफ लिख लेते हैं, दोनों को एक साथ में करके गर्म करेंगे तो ये H और ये Cl दोनों मिलकर के यौगिक बनाएंगे HCl, जो कि यहाँ पे भी बन रहा है। अब जहां से हाइड्रोजन हटा है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, वहां पर हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ जाएगा कार्बन, और इस कार्बन के साथ में 3 जुड़े हुए हैं क्लोरीन, Cl, Cl और Cl। अब इसके बाद में ये जो यौगिक हमें प्राप्त हुआ है, इस यौगिक की NaOH या KOH के साथ में रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे 2 क्लोरीन थे तो हमने 2 KOH लिए थे, यहाँ 3 क्लोरीन है तो हम क्या करेंगे, 3 KOH ले लेंगे। सबको अलग अलग लिख लेते हैं, हम चाहें तो आगे एक नंबर डाल देंगे 3, एक बार KOH लिखेंगे और 3 नंबर डाल देंगे आगे, ठीक हो जाएगा। ये तीनों के और तीनों Cl के साथ में मिलकर के ये बनाएंगे 3 KCl, साथ में ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे H2, और इसके साथ में यहाँ जो बचा है, रिंग बचा है, बेंजीन रिंग बचा, रिंग के ऊपर OH है, और यहाँ पे बचा है सिंगल बॉन्ड के साथ में कार्बन, और कार्बन के साथ में ये 2 ऑक्सीजन बचे हैं, 1 हाइड्रोजन बचा है, तो ये जुड़ जाएगा COOH। इसको हम बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। ये पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये जो है अपने पास वो है टेट्राक्लोरोमेथेन। साथ में हमने रिएक्शन की है फिनॉल। तो दोनों ही रिएक्शन जो है रीमर-टीमर अभिक्रिया के नाम से जानी जाती हैं, और ये दोनों ही रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन है, या तो ट्राइक्लोरोमेथेन के साथ रिएक्शन कराएंगे या टेट्राक्लोरोमेथेन के साथ रिएक्शन कराएंगे। यदि ट्राइक्लोरोमेथेन के साथ में रिएक्शन कराए हैं तो जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा सैलिसल्डिहाइड। टेट्राक्लोरोमेथेन के साथ रिएक्शन कराए हैं तो जो मेन प्रोडक्ट है वो होगा सैलिसिलिक अम्ल। एक रिएक्शन से सैलिसल्डिहाइड बनता है तो हम इसको सैलिसल्डिहाइड बनाने की विधि भी कह सकते हैं, और एक रिएक्शन से सैलिसिलिक अम्ल बनता है तो हम इसको सैलिसिलिक अम्ल बनाने की भी विधि कह सकते हैं। थैंक यू।